आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं, वन टू वन कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, या फिर आप सेलिंग में हैं, क्लाइंट को पिच कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल है, जॉब प्रोफेशनल है, अपने बॉस के सामने, सुपीरियर्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और एंजल इन्वेस्टर को पिच कर रहे हैं, क्लाइंट को पिच कर रहे हैं, या फिर पब्लिक स्पीकर हैं, लाइव ऑडियंस के सामने कैटर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपकी दीवानी बन जाए, वो चुंबकीय पर्सनालिटी चाहते हैं, लोग आपको सुनने के लिए तरसें, तो इस प्रिंसिपल को आज से ही अपने जीवन में उतार लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित रविंद्र जैन, योर फ्रेंड, कोच एंड मेंटर। और आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर एल्बर्ट मेहरेबियन की रिसर्च के बारे में, उनका बेहतरीन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं 73855 प्रिंसिपल। जी हाँ, 73855 क्या है ये 73855? मैं इसको बुलाता हूं गोल्डन कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। व्हाई गोल्डन? क्योंकि ये स्ट्रक्चर अगर आपने सीख लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आप भी गोल्ड पर्सनालिटी बन जाएंगे। इसको हम सीखते हैं 3V अप्रोच के हिसाब से। 3V अप्रोच, V फॉर विक्ट्री, यहां पर V कुछ और है। 3V अप्रोच, वर्बल, वोकल एंड विजुअल। वर्बल, वोकल एंड विजुअल। उससे पहले मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। आप किसी से कॉन्वर्स कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वन टू वन कर रहे हैं, या फिर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपके शब्द, मतलब कि आपका कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वॉइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज? तीनों में से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइए। 5 मिनट देता हूं आपको, कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 5। कमेंट डाउन। क्या आपको लगता है? गलत भी लगता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, बट कमेंट कीजिए। तो 3 V's होते हैं, वर्बल, वोकल और विजुअल। वर्बल मतलब कि हमारे शब्द केवल 7% इंपॉर्टेंट हैं। वोकल मतलब कि हमारी वॉइस की वैरायटी 38% इंपॉर्टेंट है, और विजुअल मतलब कि हमारी बॉडी लैंग्वेज 55% इंपॉर्टेंट है। और हमको क्या लगता है, मैक्सिमम लोग मुझे यही बताते हैं, मैक्सिमम मेंटीज यही लोग बोलते हैं कि सर कंटेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं है, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसीलिए मैं बोलता हूं, इस स्ट्रक्चर को सीख डाला ना तो लाइफ चेंज डाला। सीखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, लोग दीवाने हो जाएंगे आपके। तो पहले वी से शुरुआत करते हैं, दैट इज वर्बल, मतलब कि शब्द। अब लोग हमेशा बोलते हैं सर कंटेंट इज द किंग। मैं बोलता हूं नहीं, कंटेंट इज नॉट ओनली द किंग, इट इज द एंटायर किंगडम। वो पूरा साम्राज्य है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं केवल 7% इंपॉर्टेंट। जी हां, क्योंकि कंटेंट किंगडम है पूरी। कब? कॉन्वर्सेशन शुरू होने से पहले, जब आप अपनी स्पीच प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप अपनी पिच प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप अपने थॉट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, उस वक्त कंटेंट पर ध्यान दीजिए। पर जब आप स्टार्ट कर देते हैं कॉन्वर्सेशन, उस वक्त सिर्फ 7% इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वोकल, आपकी वॉइस की वैरायटी 38% इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, एक ही मोनोटोनस टोन में बात करते हैं। वेरी बोरिंग। सामने वाला इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा आपको सुनने के लिए। 38% इंपॉर्टेंट है वोकल वैरायटी। वोकल वैरायटी में आती है 3 चीजें, वॉइस क्लैरिटी, वॉइस वॉल्यूम एंड वॉइस इन्फ्लेक्शन। वॉइस क्लैरिटी का मतलब कितना क्लियर आप बोल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता किस लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी और लैंग्वेज में, क्लियर कितना बोल रहे हैं, उच्चारण शब्दों का कितना क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, वॉइस वॉल्यूम, मतलब कि आपकी वॉइस कितनी परिपूर्ण है, कितना दम है आपकी वॉइस में, वॉल्यूम फुल है कि नहीं। एंड थर्ड इज वॉइस इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेटर देखा है आपने, कम ज्यादा करते हैं, वैसे ही अपनी पिच को, अपनी टोन को हाई पिच और लो पिच पर लेकर जाना है। जैसे ताल को ऊंचा और नीचा हम करते हैं, इसी तरह पिच को हाई पिच एंड लो पिच करना है, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। स्ट्रेसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हाई पिच। किसी सैड न्यूज के बारे में आप बता रहे हैं तो लो पिच, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, दैट इज
vocal 38%, and the most important element that is visual body language. Guys, जो दिखता है वही बिकता है, वही बिकता है. This is the truth. Visual 55% important is visual. अब visual के बारे में मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, that your body speaks more than your lips. जी हां, आपकी बॉडी आपके लिप्स से ज्यादा बात करती है. बताता हूं कैसे. एक प्रश्न पूछता हूं आपसे. मान के चलिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका कंटेंट और आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करती. आपका कंटेंट जो आप बोल रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रही. आपका ऑडियंस किस चीज पर विश्वास करेगा? लिखकर बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. आई एम वेटिंग फॉर यू. 5 सेकंड्स अगेन. 1 2 3 4 5. बताता हूं आपको. आपकी ऑडियंस हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज पर विश्वास करेगी, ना कि आपके कंटेंट पर. और हम क्या करते हैं? हमेशा अपने कंटेंट को ब्रश अप करते रहते हैं. नहीं, मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए. द थिंग इज यू नीड टू स्ट्रेस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ है. बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वी के ऊपर. विजुअल. डिटेल में बात करते हैं. 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं विजुअल के. पहला है बॉडी लैंग्वेज, देन स्माइल, देन साइलेंट नॉडिंग, देन आई कॉन्टेक्ट एंड बॉडी पोजीशन. बताता हूं एक एक करके. सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज. आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. आप ऑडियंस के सामने खड़े हैं, आप पब्लिक स्पीकर हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज आप कैरी कर रहे हैं? हैंड जेस्चर्स को कैसे आप यूज कर रहे हैं? आप मुझे हमेशा देखते हैं, मैं अपने हैंड जेस्चर्स को यूज करता हूं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करता हूं. दैट इज बॉडी लैंग्वेज. 55% इंपॉर्टेंट गाइस. सोचना पड़ेगा इस बारे में. कंटेंट से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप एक इफेक्टिव स्पीकर, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन पाएंगे, लोगों को दीवाना बना पाएंगे. सेकेंड इज स्माइल. गाइस, स्माइल. मैं हमेशा ये बोलता हूं दैट स्माइल इज द फ्री टूल अवेलेबल विद यू, एंड द प्रॉब्लम इज, द आयरनी इज दैट यू आर नॉट यूजिंग इट. हम लोग जब भी स्ट्रेस में होते हैं, हम इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, हम थोड़े से भी अंडर कॉन्फिडेंट हैं, स्माइल कभी नहीं करेंगे. अंडर कॉन्फिडेंट गाय स्माइल कभी कर ही नहीं सकता. और जब आप स्माइल नहीं करेंगे इंटरव्यू में, सिलेक्शन नो चांस, नो चांस. क्लाइंट के सामने पिच कर रहे हैं, स्माइल नहीं करेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस और एनीथिंग. नो, नॉट एट ऑल. स्माइल. नेक्स्ट, साइलेंट नॉडिंग. साइलेंट नॉडिंग लाइक दिस. You are talking to me something and I am silently nodding you and nodding at you. मैं आपको एग्री कर रहा हूं साइलेंटली नॉड करके. दैट इज अगेन अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज पोस्चर. नेक्स्ट, आई कॉन्टैक्ट. अगेन आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करेंगे ही नहीं. आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, आई कॉन्टैक्ट कभी नहीं करेंगे. नहीं करा, प्रॉब्लम. सिलेक्शन नॉट एट ऑल. आई कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, चाहे कंटेंट थोड़ा सा वीक हो जाए चलेगा, बट कॉन्फिडेंस नो, नॉट एट ऑल. एज कंपेयर टू कॉन्फिडेंस मैं बता रहा हूं, कंटेंट चलेगा. सो दैट इज आई कॉन्टैक्ट. एंड द लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट इज बॉडी पोजीशन. जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस आपसे एग्री करे, आपको ऑथेंटिकेट करे, आपकी बात को माने, बॉडी पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है. आप रिसेप्टिव मोड में है कि नहीं बताती है बॉडी पोजीशन. कैसे? 2 स्टेंस होते हैं किसी भी बॉडी पोजीशन में, ओपन स्टेंस और क्लोज स्टेंस. आई रिपीट, ओपन स्टेंस एंड क्लोज स्टेंस. ओपन स्टेंस क्या होते हैं? आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स. मतलब कि आप रिसेप्टिव मोड में हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप एकदम सही कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं. आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स. हेड अप विद कॉन्फिडेंस, chest out with confidence, legs slightly apart, not very apart, slightly apart. That is open stance. And on the other side, closed stance, folded arms. Folded arms. This simply means that you are not going to listen. You are not in a mood to listen anything. आप कुछ भी सुनने के, कुछ भी रिसीव करने के मूड में नहीं हैं. Folded arms हटाना पड़ेगा इसको. Crossed legs. अगर लेग्स क्रॉस कर रखी हैं, अगेन नेगेटिव पोस्चर, नेगेटिव बॉडी पोजीशन हटाना होगा. हेड डाउन. कॉन्फिडेंस की कमी है. इंटरव्यू में अक्सर ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉब्लम.
3V approach: vocal, visual and verbal. Visual is the most important, 55%, then vocal 38% and then verbal. Verbal आपके वर्ड केवल 7%. गाइस रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को ना मजे मजे में बस देखिए मत, इसको दोबारा से रिपीट कीजिए, वीडियो को दोबारा से देखिए और इंप्लीमेंट कीजिए, नोट्स बनाइए और इंप्लीमेंट कीजिए इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को. मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इकलौता प्रिंसिपल आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है, लोगों को आपका दीवाना बना सकता है. ओके, मुझे बताइएगा, फीडबैक में बताइएगा, इंप्लीमेंट करने के बाद बताइएगा कुछ फायदा मिला या नहीं मिला. अब जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे कंटेंट में जरा सा भी दम आपको लगा हो, जरा सी भी वैल्यू मिली हो, आपको लगा हो कि हाँ सच में कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट मुझे प्राप्त हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ओके, और बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना. कमेंट जरूर करना. आई वांट टू नो योर कमेंट्स, आई वांट टू टॉक टू यू. मैं कोशिश करूंगा सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की. ऑलराइट गाइस, सी यू, बाय बाय.